शर्म नहीं आया, हिजड़ों के ऊपर हाथ उठाता, ये उठाता। तो वो मेरे साथ धक्की मुक्की करने लग गया। तो धक्की मुक्की करके हमको बाहर कर दिया, हम लोग हिजड़े को बाहर कर लिए। तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, जैसे ऐसे हाथ उठाया तो मेरे चेले नाती उस पे टूट पड़े। बोला क्यों मेरे को मारा, मेरे गुरु को क्यों मारा। उनको जब किन्नर समाज की दीदी ने शराब दे दी ना, तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनको पत्थर से, ये पत्थर अभी भी मेरे पास रखा हुआ, उस पत्थर से उनके ऊपर वार किया। मेरा जाहिर सी बात है, देना है दो, नहीं देना है मत दो। इन्होंने मांगा उनसे कि राम राम भैया, तो बोला कि राम राम हमको अच्छा नहीं लगता। बोला अच्छा ठीक है, होली का बख्शीश दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है बिहार के मधेपुरा जिला में, जहां मैं मौजूद हूं। ये आजाद टोला है और मेरे साथ बात करने के लिए तैयार आ है पल्लवी किन्नर। मैं जानने का प्रयास करूंगा इनसे, क्योंकि इनके साथ जब इनकी टीम जाती है होली का बख्शीश मांगने के लिए, तो एक ऐसे विरले दुकानदार होते हैं जो इनके साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करने के बाद मारा पीटी पे उतर आते हैं। जो किन्नर समाज को लोग मतलब अच्छी निगाहों से देखते हैं, जिनके दुआ फलित होता है, जिनके दुआ के लोग कायल होते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आइए जानते हैं इनकी दर्दनाक कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पल्लवी किन्नर। नमस्कार जी नमस्कार। हम चाहते हैं कि आपके साथ जो वारदात होती है वो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए, जनता को। मेरे साथ वारदात ये हुआ, जो कि हमारा दो किन्नर गया था उसकी दुकान में मांगने के लिए। मेरा जाहिर सी बात है, देना है दो, नहीं देना है मत दो। इन्होंने मांगा उनसे कि राम राम भैया, तो बोला कि राम राम हमको अच्छा नहीं लगता। बोला अच्छा ठीक है, होली का बख्शीश दे दो। होली का बख्शीश दे दो। तो उन्होंने बोला तुम्हारा बाप का माँ के धर गया मादर चोदो, एक थप्पड़ मार बैठा। जब थप्पड़ उन्होंने मारा तो बुरा लगा। तो मुझे मेरे चेलों ने बोला कि माँ लड़ाई होगी, लड़ाई हो गई। मैं आगे बढ़ के उस दुकान में गई, उस दुकान में बोली भैया तूने क्यों मारा, शर्म नहीं आया, हिजड़ों के ऊपर हाथ उठाता, ये उठाता। तो मेरे साथ धक्की मुक्की करने लग गया। तो धक्की मुक्की करके हमको बाहर कर दिया, हम लोग हिजड़े को बाहर कर लिए। तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, जैसे ऐसे हाथ उठाया तो मेरे चेले नाती उस पे टूट पड़े। बोला क्यों मेरे को मारा, मेरे गुरु को क्यों मारा। तो वो लड़ने लग गया, मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था उन्होंने। तो फिर लड़ने लग गए तो खूब मारपीट हुआ, हम भी मारे क्योंकि गलती उनका है। उन्होंने जो मुझ पे आरोप लगाया, चांदी चार जोड़ा चांदी की पजेब ले गया और कुछ चैन वगैरह के नाम लिया उन्होंने, 25,000 रुपए का नाम लिया। ठीक है, हमने लिया, आप लोग के माध्यम से हमने लिया, परंतु वीडियो का कैमरा तो होगा, उस सोना चांदी का कारोबार कर रहे हो, सीसीटीवी फुटेज भी होगा। फुटेज भी होगा। हाँ, उसमें था फुटेज, वो फुटेज नहीं दिखाया। जो मारपीट हुई उसकी वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया, लेकिन सच्चाई उन्होंने नहीं दिखाया। तो मैं कानून से यही चाहूंगी, प्रशासन से, मेरे एसपी महोदय से, डीएसपी महोदय से और थाना प्रभारी जो बड़े बाबू हैं उनसे कहूंगी कि आप लोग छानबीन करके हमें इंसाफ दिलाएं। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बेकसूर हैं। आप पल्लवी किन्नर है, आपके अंदर में कितने रहते हैं? मेरे अंदर यही 25, 30, 40 ऐसे लोग हैं, 40 लोग हैं हम लोग कम से जी कम। पल्लवी किन्नर जी है, इनके अंदर में जो है ना 40 रहते हैं, इनके साथ रहते हैं किन्नर दीदी लोग। मैं बता दूं आपको कि ये जहां जाते हैं खुशी से लोग देते हैं, 10, 20, 50, 100 देते हैं। लेकिन जब मांगने गए तो जो दुकानदार थे उनकी हिम्मत देखिए, उनकी दृष्टि देखिए, उनका व्यवहार देखिए, इनके प्रति कितना गंदा था। यानी कि वो गाली गलौज कर देता है और मारपीट पे उतर आता है। और सुनने में ऐसा है, जब पुलिस जो है 112 की टीम आप लोगों का फैसला कर दिया, उनके बाद क्या हुआ था? जब पुलिस को हम लोगों ने बुलाया, मामला वहां पे शांत कर दिया। शांत करने के बाद हम लोगों को बोला आप लोग जाओ दीदी, आप क्यों इनसे मुंह लगते हो, नहीं देता नहीं देता, आप जाओ। हम चले गए। मार्केट के उसी मुरो मार्केट के 10-20 कदम की दूरी पे एक मोड़ पड़ता है, उस मोड़ के कॉर्नर पे हम लोग मांग रहे थे। फल की रेडिया भी है, चप्पले की दुकान भी है वहां पे, और ये किनारे में रह गया मेरा चेला और मैं इधर मांगने लग गई। तो उनको पत्थर से, ये पत्थर अभी भी मेरे पास रखा हुआ, उस पत्थर से उनके ऊपर वार किया। जब वार किया तो चिल्लाया, तो हम दौड़ के गए, तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में भर्ती करवाई, तब थाना गई, तब मैंने एफआईआर करवाया। तो अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मेरा इतना ही मांग है, सच्चाई को सामने लाया जाए। जो उनके दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वीडियो कैमरा, वो कैमरा कहाँ है उसका, तो वो तो सबूत होना चाहिए सर। बिल्कुल सबूत होना चाहिए, बिना शख्स के केस हो ही नहीं सकता। और हम बिन मतलब की किसी को क्यों मारेंगे? आप लोगों से हम किन्नरों को भागे, खुशियों में जाती हूँ, नाचते हैं, गाते हैं। किसी की शादी विवाह होता है, किसी के बाल बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आज 25-30 साल से मैं यहाँ मांग रही हूँ, 25 साल मान के चलिए, कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट बार हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे सहरसा मधेपुरा के जितने भी हमारे जजमान हैं,
उनसे हमारा भाग है, उनके खुशियों में हम शामिल होते हैं, हम्म। नाचते हैं, गाते हैं। इतने इंसान की तरह, भगवान की तरह हमें मानता है, इतनी इज्जत देता है, फिर भी इन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी और गलत किया है। कौन दुकानदार होता है, नाम क्या था उनका? उसका नाम चंदन है। दुकान का नाम? दुकान के नाम सोना चांदी की दुकान है, उस पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था। हाँ। मोरू मार्केट के अंदर सरस्वती पुस्तक भंडार के बगल में, जस्ट बगल में ही उसकी दुकान है सोना का। तो चंदन जी, मेरा आपसे कहना यही है कि आप जानते होंगे बेगूसराय के जाने माने सिंगर शिवेश जो लोक गायक है, उनको जब किन्नर समाज की दीदी ने शराब दे दी ना, तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए किन्नर दीदी लोग से ऐसी बदसलूकी आप मत कीजिए। अगर आपके पास दो पैसा नहीं है, उन्हें बोलिए मेरे पास नहीं है, वो चले जाएगी। लेकिन मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये कहीं नहीं सुहाता। बाद बाकी मधेपुरा प्रशासन से हम गुहार करना चाहेंगे कि किन्नर दीदी के लिए जो आया, मतलब जो इसके ऐसा किया गया है, उनके लिए आप अपना ठोस कदम उठाइए, ताकि किन्नर समाज के लोग जो है खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। बाद बाकी क्या कहना चाहेंगे अंत में आप? मैं अंत में यही कहूंगी कि मैं, मेरे सहरसा मधेपुरा के जितने भी भाई बहन हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। मेरा भी तबीयत खराब हो गई है इस बात को सोचते कि इतने साल में हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, ये लोग ऐसा व्यवहार किया। आप लोगों के वजह से हमारे घर के चूल्हे जलते हैं, मांगते हैं, नाचते गाते हैं, मांगते खाते हैं। आपसे प्रार्थना है जो कि हमारे साथ इंसाफ करवाया जाए। और आप लोग तो अच्छी तरह मुझे जानते हो कि मैं किस सोच की इंसान हूँ, कैसे चलती हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं सोचती, भलाई में चलती हूँ। लेकिन उस दिन मुझे क्रोध आ गया था इस बात पे, जो कि उन पे मारा तो मारा, मुझ पे भी हाथ उठा दिया। इस बात का मुझे दुख है। और ये बाकी सच्चाई आपको उसके ही वीडियो कैमरा से मिलेगी, वो छानबीन करवा के पूछा जाए, मैं बेकसूर साबित होंगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं अपने जजमान पे भरोसा है मुझे। तो ये थे मेरे साथ पल्लवी किन्नर दीदी, जिनको वो आपने आप बीती सुना। आपको इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहा है, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाद बाकी आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।